पहले बेंगलुरु फिर चेन्नई की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया बड़ा बवाल। बेंगलुरु, चेन्नई, राजस्थान के लिए खुशखबरी। गुजरात, हैदराबाद, मुंबई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन तीन टीमों की जगह पक्की तो ये चार टीमें बाहर होने की कगार पर। तो जी हां, इन दो बड़े मुकाबलों की उलटफेर ने पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया है। आईपीएल जैसे जैसे अपने अंतिम फेज की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं, किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। इसी बीच दो बड़े मुकाबले खेले गए सुपर संडे को। पहला मुकाबला रॉयल चैलेंज बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में, जहां गुजरात पहले बल्लेबाजी करते हैं और 200 के आसपास का टारगेट रखते हैं, जो बहुत बड़ा टारगेट था। गुजरात की अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन उससे अच्छी बल्लेबाजी रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की तरफ से देखने को मिली और खास तौर पर फिनिशिंग, जहां विराट कोहली और विल जैक्स का वो शतक ये दिखा दिया कि आरसीबी इस मुकाबले को विनिंग के साथ खत्म करना चाहती है। आरसीबी की उस जीत ने उनके लिए प्लेऑफ में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके बाद सुपर संडे का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला। चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। 212 का बहुत बड़ा टारगेट इन्होंने रख दिया सनराइजर हैदराबाद के पास। अब हैदराबाद जिस तरह का खेल दिखाती है, बड़ा तो था नहीं, लेकिन पीछा ये पिछले कुछ मुकाबलों से रन चेज में पीछे रह रही हैं। तो उस लिहाज से शुरुआत में ही उनके बड़े विकेट चले जाते हैं। फिर 10 ओवर तक चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी और उसके बाद फिनिशिंग भी चेन्नई अच्छे से करती है और चेन्नई सुपर किंग्स को मिल जाती है एक बहुत बड़ी जीत। तो पहले बेंगलुरु फिर चेन्नई की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। प्लेऑफ की रेस में नए समीकरण आए हैं। तो कैसे गुजरात टाइटंस, सनराइजर हैदराबाद, मुंबई इंडियंस की नींदें उड़ी है, दिल्ली कैपिटल भी परेशान है। हम आपको बताएंगे यहाँ से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने को है, कौन सी बाहर होने को है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं, आपकी फेवरेट टीम इस आईपीएल सीजन में जिसे आप देखना चाहते हैं फाइनल में, कमेंट में जरूर बताएं। उस टीम का नाम, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे, 6 पॉइंट के साथ में और खराब नेट रन रेट होने की वजह से सबसे आखिरी पायदान पर है। अच्छी बात यह है कि पिछले दोनों मुकाबले हारे, खासतौर पर आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत से इनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अच्छा, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की क्या उम्मीदें जगी है? प्लेऑफ की रेस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अब भी बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हुई है। जरूर इस जीत से अभी भी वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बना हुआ है। दरअसल किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। 6 पॉइंट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास हैं। इसका मतलब 10 पॉइंट और आपको हासिल करने होंगे। लेकिन आरसीबी को खेलने ही केवल 4 मुकाबले और अगर वो चारों के चारों भी जीत जाते हैं तो भी वो ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक ही जा सकते हैं। और 14 पॉइंट के साथ में आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं, ये आप नहीं बल्कि दूसरी टीमें तय करती हैं। अगर इनकेस सिनेरियो कुछ ऐसे बनते हैं कि चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करे, तो फिर आरसीबी की उम्मीदें बढ़ जाएगी 14 पॉइंट के साथ में। लेकिन उसके लिए भी आपको बचे हुए 4 के 4 मुकाबले जीतने होंगे। आरसीबी का अगला मुकाबला गुजरात से है, फिर पंजाब से है, फिर दिल्ली से है और फिर चेन्नई सुपर किंग्स से है। तो देखने वाली बात, क्या आरसीबी चारों के चारों जीत सकती है? अगर ऐसा होता है तो भी आप 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे या नहीं, या आप नहीं बल्कि दूसरी टीमें डिपेंड करेगी। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, 3 जीते, 6 हारे, 6 पॉइंट के साथ में ये 9th पोजीशन पर बने हुए हैं। पिछले दोनों मुकाबले राजस्थान और दिल्ली के खिलाफ हारे हैं। खासतौर पर दिल्ली की हार के बाद इनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है और अब ये रेड जोन में आ चुके हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 5 मुकाबले खेलने हैं और अगर 5 के 5 जीत जाते हैं तो 10 पॉइंट हासिल करेंगे। 6 पहले से हैं तो 16 पॉइंट के साथ में ये क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करेंगे तो बचे 5 के 5 जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसा इसलिए भी क्योंकि इनका स्केड्यूल पर भी नजर डालेंगे तो लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, कोलकाता, फिर लखनऊ, सारी बड़ी टीमें कांटे की टक्कर देने वाली टीमें हैं। तो इसीलिए मुंबई इंडियंस भी अब कहीं न कहीं बाहर होने के कगार पर है। लेकिन पलटवार के लिए जाने जाते हैं, अगर 5 के 5 जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। देखने वाली बात मुंबई क्या करते हैं।
पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने भी 9 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे हैं। 6 पॉइंट के साथ में ये 8वें पायदान पर बने हुए हैं। पिछला मुकाबला कोलकाता से जो ऐतिहासिक रन चेज के साथ जीते थे, उस जीत के बाद इनके लिए उम्मीदें अभी भी बनी हुई है। दरअसल इस टीम को भी बचे हुए 5 के 5 मुकाबले जीतने होंगे, तब जाकर ये 16 पॉइंट्स के साथ में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या 5 के 5 जीतना पॉसिबल है? इनके शेड्यूल पर नजर डालेंगे तो पाएंगे चेन्नई से 2 लगातार मुकाबले, फिर बेंगलुरु से, फिर राजस्थान से और फिर हैदराबाद से। तो सारी टीमें बड़ी और कांटे की टक्कर देने वाली टीमें हैं, तो उम्मीदें वहां कम हो जाती है। लेकिन मैथमेटिकली कैलकुलेशन यही कहता है कि ये टीम प्लेऑफ में अभी भी जगह बना सकती है, बचे 5 के 5 मुकाबले जीतकर। मुंबई की तरह ये टीम है तो इस वक्त रेड जोन में, लेकिन उम्मीदें अभी भी है। खैर, पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले, केवल 4 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं और 8 पॉइंट के साथ में ये अब 7वें पायदान पर आ गए हैं। खासतौर पर बेंगलुरु से मिली हार के बाद इनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है और ये भी रेड जोन में आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें 16 पॉइंट हासिल करने के लिए 4 मुकाबले और जीतने होंगे और इन्हें खेलने भी अभी 4 ही मुकाबले हैं, यानी चारों के चारों जीत जाते हैं तो जाकर ये 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि चारों के चारों जीतना पॉसिबिलिटीज में आता कहां है, क्योंकि इनका अगला मुकाबला बेंगलुरु से, फिर चेन्नई से, फिर कोलकाता से और फिर हैदराबाद से, यानी सारी बड़ी टीमें हैं। खासतौर पर बेंगलुरु से हारे हैं और अगला मुकाबला ही बेंगलुरु से है, तो दिक्कतें आपकी बढ़ने वाली है बेंगलुरु के खिलाफ। ऐसे में 4 में से 4 जीतना इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो पंजाब और मुंबई की तरह ये टीम भी रेड जोन में आती है। मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सारी टीमें जो अभी तक हमने आपको बताई वो लगभग बाहर हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। दरअसल चेन्नई की जीत के बाद इनको बड़ा झटका लगा और एक पायदान नीचे आ चुके हैं। 10 में से 5 जीते, 5 हारे, 10 पॉइंट इनके पास में है और पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर। अच्छी बात है, पिछले 2 मुकाबले जीते हैं। अच्छा, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट हासिल करने के लिए इसे 3 मुकाबले और जीतने होंगे, तब जाकर 16 हो जाएंगे और खेलने अभी भी 4 है, तो 4 में से 3 जीतकर दिल्ली कैपिटल प्लेऑफ में जगह बना सकती है। जो टीम शुरुआत में बहुत पिछड़ गई थी, पिछले 5 में से 4 मुकाबले जीतकर खुद को बहुत अच्छे से कमबैक करा लिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इनके शेड्यूल पर नजर डालेंगे तो कोलकाता, राजस्थान, बेंगलुरु और लखनऊ से इनका अगला मुकाबला है। ये मिडिल फेज में टीम नजर आती है। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 9 में से 5 मुकाबले जीते, 4 हारे हैं, 10 पॉइंट इनके पास में भी है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 मुकाबले और जीतने होंगे, तब जाकर इनके पास 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और खेलने अभी भी 5 है, तो 5 में से 3 जीतना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा नहीं है। इसीलिए टीम खुद को ग्रीन जोन में पाती है और कहीं न कहीं प्लेऑफ की रेस में अभी भी इनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें बनी हुई है। सनराइजर हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 9 में से केवल 5 जीते हैं, 4 हार चुके हैं और हाँ 10 पॉइंट के साथ में अब ये टीम 4थे पायदान पर आ चुकी है। चेन्नई से हार के बाद इनकी मुश्किलें इसलिए भी बढ़ जाती है ना, क्योंकि इस टीम को 16 पॉइंट हासिल करने के लिए कम से कम 3 मुकाबले और जीतने हैं और अब इस टीम को भी 5 मुकाबले खेलने हैं, तो 5 में से 3 जीतना लखनऊ की तरह ये उस मिडिल फेज में आ चुके हैं जहां से कुछ भी हो सकता है। 5 में से 3 आसान भी है, तो फिर दिक्कतें इनकी भी बढ़ सकती है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आ चुका है। 9 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 4 हारे हैं, 10 पॉइंट के साथ में और बहुत शानदार नेट रन रेट होने की वजह से ये पॉइंट्स टेबल के 3रे पायदान पर आ गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी 3 मुकाबले और जीतने होंगे, तब जाकर 16 पॉइंट होंगे और उसके लिए इस टीम को 5 मुकाबले अब भी खेलने हैं। मतलब सनराइजर हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरह अब चेन्नई सुपर किंग्स के हालात हैं। बचे 5 मुकाबले, 3 जीतिए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी खबर है कि इस मुकाबले के बाद उम्मीदें अभी भी बनी हुई है और 5 में से 3 मानो ऐसा चेन्नई सुपर किंग्स कर सकती है। लेकिन दूसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर है, जिन्होंने 8 में से 5 मुकाबले जीते, 3 हारे, 10 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर रैंक कर रहे हैं। इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए कम से कम 3 मुकाबले और जीतने हैं और उसके लिए इस टीम को कम से कम 6 मुकाबले और खेलने हैं, तो 6 में से 3 जीतना कोलकाता के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसीलिए ये टीम प्लेऑफ की रेस में खुद को सेफ पाती है, ग्रीन जोन में पाती है। खैर, पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, 8 जीते, केवल 1 हारे, 16 पॉइंट के साथ में ये प्लेऑफ में जगह बनाने वाली वो पहली टीम बन जाती है। क्योंकि आईपीएल इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी टीम 16 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई है। ऑफिशियल ऐलान होना अभी बाकी है, जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ जाएगा ऑफिशियल ऐलान भी हो जाएगा राजस्थान रॉयल के लिए, लेकिन ये अब प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुके हैं। बाकी मुकाबले बचे इनके अभी भी 5 हैं और 5 में से जीते हारे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि बचे हुए कुछ मुकाबले जीतकर खुद को पहले पायदान पर खत्म करें, ताकि एलिमिनेटर मुकाबलों में 2 मौके मिल जाते हैं।